हेलो डॉक्टर। हेलो। सर मधु का क्वेश्चन है कि हुँ, पीआरपी और जीएफसी में पेन कितना होता है? हुँ, हुँ। देखिए पेन फैक्टर थोड़ा बहुत रहता है, अगर मैं बात करूँ स्केल की बात करूँ तो 10 में से 2 से 3 के आसपास का पेन होता है। और हम बात करें कि पीआरपी में कितना पेन होता है और जीएफसी में कितना पेन होता है, तो ये माना जाता है कि पीआरपी में थोड़ा ज़्यादा पेन माना जाता है, जीएफसी की बजाय। इसका रीज़न ये होता है कि जनरली जो होता है सेल्स का जो पार्ट होता है, कहीं न कहीं सेल्स थोड़ा बहुत पेन करती है ना? किसी भी अगर हम प्रिक करते हैं या कोई भी अगर थेरेपी करते हैं तो पेन में 2-3 वजह होती है ना पेन होने का। तो ओके, तो फर्स्ट तो ये होता है कि हम जो है वो कौन-सी नीडल यूज़ करते हैं, तो जितना ज़्यादा बड़ा नीडल होगा, उतना पेन ज़्यादा होता है। तो हम ये वाली नीडल यूज़ करते हैं, बहुत ही फाइन नीडल। इवन आपको यहाँ से दिखेगा भी नहीं, इतना फाइन नीडल होता है। तो पहली बात है कि आपका नीडल बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ही फाइन होना चाहिए, तो एक पेन फैक्टर ये होता है। सेकंड क्या होता है कि जब हम इंजेक्ट करते हैं ना, तो इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपका उस एरिया के अंदर नर्व्स हल्के से इरिटेट होती है। ओके। कह सकते हैं एक्सपांशन होता है, तो एक्सपांशन की वजह से आपको लगेगा कि मेरे को पेन हो रहा है। ओके। और जो थर्ड फैक्टर होता है कि वो है कि नर्व को इरिटेट करना बाय द फ्लूइड। जैसे जो भी आपका है कि ये प्लाज्मा का जो पार्ट होता है ना, हल्का सा नर्व को इरिटेट करता है शुरू शुरू में, है ना? तो ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमारा स्किन है थोड़ा ज़्यादा ही पेनफुल हो रहा है हमारा, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि जो इरिटेशन वाला पार्ट होता है वो मान के चलिए कि नर्व्स का जो पार्ट होता है इरिटेशन, वो जीएफसी में थोड़ा कम होता है। सो इस तरह से आपका पेन फैक्टर थोड़ा जीएफसी में कम होता है व्हेन कंपेयर्ड विद द पीआरपी थेरेपी। ओके। राहुल सर, आप बताओ आपको कितना पेन हुआ था? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता? 10 में से क्या स्केल था आपका? 4 थी। 4, 3। ओके, सो 3 से 4 के बीच में आपका जो है वो पेन हो सकता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। देखिए पेन एक तरह का फ़ियर है थोड़ा-सा, है ना? अगर वो फ़ियर एकदम से निकल जाता है ना, तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होता है। ठीक है माधव, एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।